ग्रंथों की अपार महिमा। साथियों, सदग्रंथों की ओर ध्यान जाना एक ईश्वर की अपार कृपा का फल होता है। जो सदाचारी और कर्मठ होते हैं वे सद्गुरु की ओर और अच्छे सद्गुणों की ओर बढ़ते हैं और अपने को सद्भाव से पूर्ण करते हुए ज्ञान की वृद्धि करके महान कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। सद्गुण संपन्न होना यह वीर पुरुषों का कार्य है। कायर लोग सदग्रंथ की अवहेलना करते हैं। यह उनका दुर्भाग्य है। देखो साथियों, सद्भावना से बढ़कर के कोई भाव नहीं होता है। सद्भावना ही सदाचार की जननी है। इससे मानवता पनपती है तथा एकता, प्रेम, शांति और समृद्धि, सुख, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा तनाव रहित जीवन पनपता है। आज आमतौर पर देखा जा रहा है कि हम लोग सदग्रंथों का स्वाध्याय के लिए ना तो समय निकालते हैं और ना ही उनका पढ़ भी लें तो आशय समझ पाते हैं। जब संसार भोग, तृष्णा तथा विग्रह की विभीषिकाओं की तरफ गुजर रहा है तब तो इंसान भौतिक सुखों के पीछे भागता ही चला जा रहा है। आदमी इस गति से दौड़ रहा है कि उसकी आयु, बल, शक्ति, प्रेम तथा एकता तितर बितर सी हो गई है। दिल और दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जा रहा है। इंसान इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि उसे सुनने का और समझने का या कार्य करने की शक्ति ही नहीं रही है उसके अंदर। आदमी अपनी मनमानी पर टिक गया है, मनमानी कर रहा है, गुरुमानी नहीं कर रहा है। सही रास्ता उसे रास आता ही नहीं। विपरीत बुद्धि होने से सदग्रंथों की अवहेलना करता नजर आता है, क्योंकि वो पढ़ता तो है नहीं, आस है उसको जानकारी नहीं है तो वो निरादर करता रहता है। हमेशा आदमी यही सोचता है कि मैं सबसे आगे बढ़ूं, किंतु वह सब दौड़ में सबसे पीछे चला जा रहा है। पढ़ाई लिखाई तो मात्र एक प्रमाण पत्र देने का एक नजरिया सा यह बन गया है। मनुष्य ना तो शांति रख पा रहा है और ना ही धीरज रख पा रहा है। जो भी कुछ करता है वह सब उतावलेपन में ही करता रहता है, जो बाद में एक नासूर बन करके सामने आने पर पछताने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह पाता है। हम लोग नियमों, सिद्धांतों की धज्जियां बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपनी सोची बात पर ही रहते हैं जो खुद ने सोच रखी है। दूसरों की क्या बात है उसे सुनना तो उसके बस की बात ही नहीं रही है। जो सदग्रंथ कह रहे हैं वह परमात्मा की वाणी है। उसे जैसा सुना है वैसा ही करने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार के अमृतानंद को प्राप्त होकर के कृतकृत्य हो जाता है। सदग्रंथ मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा की श्री सद्गुरुदेव से मिला देते हैं और सद्गुरुदेव ही ईश्वर का साक्षात रूप हैं, नरसिंह भगवान हैं। इसीलिए हमें अपने जो अच्छे सदग्रंथ हैं अपने धर्म के अनुसार, उन सभी धर्मों का एक ही मतलब है कि वो अपने मन को काबू में रखें और अपने को जानें। यह अच्छे सदग्रंथों के द्वारा, अच्छी श्रुतियों के द्वारा, अच्छी वाणियों के द्वारा उसको अपने जीवन में साक्षात उतारना होता है। नमस्कार।